क्या हुआ माहिर? नहीं, आप जाइए, जरूर जाइए, जल्दी जाइए। हमें बहुत सारा काम है, तो हमें वो सब खत्म करना है। हम चाहते थे कि आप भी हमारे साथ चलें। आप चाहते हैं कि हम सबके साथ वहां आएं? हाँ, अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अमाल को नहीं बोल सकते, वो छोटी है ना। हम उसे उसके दर्द की याद नहीं दिलाना चाहते, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं, हम नहीं आ सकते। हमारे पास अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। आप जाइए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे तो हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन शायद आपके लिए गुजरे हुए कल के दर्द को थामे रखना ज्यादा जरूरी है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, यहां से कहानी में एक बेहद इमोशनल मोड़ देखने को मिलता है। माहिर खुद को अकेला महसूस कर रहा है और इसी वजह से वो सामने वाले से अपने साथ चलने की गुजारिश करता है। उसे पता है कि जिस जगह उसे जाना है, वहां उसके लिए कई पुरानी यादें और दर्द छिपे हुए हैं। यही वजह है कि अकेले वहां जाने की हिम्मत उसमें नहीं है। माहिर अमाल को भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अमाल अभी बहुत छोटी है। वो नहीं चाहता कि अमाल को उसके पुराने दर्द की याद आए या फिर उसकी भावनाएं दोबारा आहत हों। इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा चाहता है जिस पर वो भरोसा कर सके। लेकिन सामने वाला इस समय उसके साथ जाने से मना कर देता है। वजह है कि उसके पास बहुत सारा काम बाकी है। माहिर इस बात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्दों में निराशा साफ दिखाई देती है। वो कहता है कि वैसे तो उसे उनकी जरूरत थी, लेकिन शायद उनके लिए बीते हुए कल के दर्द को पकड़े रखना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद माहिर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। माए इस समय पैनिक अटैक से जूझ रही है और उसकी हालत को बेहतर करने के लिए डॉक्टर एक खास ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं। डॉक्टर के मुताबिक माए के पैनिक अटैक्स को कम करने के लिए 3 महत्वपूर्ण तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर सबसे पहले बताते हैं कि माए के जितने भी ट्रिगर्स हैं, उन्हें धीरे धीरे नॉर्मलाइज करना होगा। यानी जिन चीजों या परिस्थितियों से माए डरती है, उनका सामना उसे धीरे धीरे और सुरक्षित माहौल में करवाना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है माए का आत्मविश्वास बढ़ाना। डॉक्टर साफ कहते हैं कि माए को खुद पर भरोसा होना चाहिए। उसे ये महसूस करना होगा कि वो अपने डर और ट्रिगर्स को संभाल सकती है। जब किसी इंसान को अपने ऊपर विश्वास होने लगता है, तो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डॉक्टर आगे समझाते हैं कि जब माए खुद को सुरक्षित महसूस करने लगेगी और उसे ये भरोसा हो जाएगा कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, तब उसके पैनिक अटैक्स भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन सिर्फ इलाज और तकनीकों से ही बात पूरी नहीं होगी। माए को भावनात्मक सहारे की भी जरूरत है। इसीलिए डॉक्टर की दूसरी सलाह बेहद खास है। वो कहते हैं कि माए के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताने की कोशिश की जाए। उसके साथ समय बिताया जाए, उससे बातें की जाए और उसे ऐसा महसूस कराया जाए कि वो अकेली नहीं है। क्योंकि कई बार किसी इंसान को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयाँ या इलाज ही काफी नहीं होते। उसके आसपास के लोगों का प्यार, भरोसा और साथ भी उतना ही जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि क्या माहिर माए को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाएगा? क्या वो उसके डर को समझकर उसका आत्मविश्वास वापस ला पाएगा? और क्या माहिर अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर माए के साथ नए और अच्छे पल बिताने की कोशिश करेगा? क्योंकि आने वाले एपिसोड में माहिर और माए के रिश्ते में एक नया मोड़ देखने को मिल सकता है। एक तरफ माहिर खुद अपने बीते हुए दर्द से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ माए अपने पैनिक अटैक्स और डर से जूझ रही है। ऐसे में दोनों का एक दूसरे का सहारा बनना कहानी को और भी ज्यादा इमोशनल बना सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि माहिर क्या फैसला लेता है।
और क्या वो माए को उसके डर से बाहर निकालने में उसकी मदद कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या माहिर को माए के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।